कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में आप सभी को देख रहे होंगे लिखा हुआ है बीटीयूपी के नामांकन फॉर्म 2025 को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी हो गई है। लेकिन हमारा जो डाउट है वो ऑफिशियल नोटिस के साथ साथ एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी है। तो चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नोटिस है। लेकिन आप अगर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये अपडेट है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप सभी को अगर लगातार हम अवगत कराते आ रहे हैं और इस वीडियो में भी अवगत करा देते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों उसके बच्चों की कंप्लीट नोट्स हैं, ठीक है, और चाहे आप सभी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, इसके मैकेनिकल वाले बच्चे हों, ठीक है, हमारे कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो। और उसके साथ साथ पीवाईक्यू पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के हिसाब से, तो आप ज्ञानविद सचिन ऐप को तुरंत डाउनलोड करके इनरोल करिए। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप सभी देख सकते हैं कि ये शैक्षिक सत्र 2025 के लिए निर्धारित समय सारणी थी, कैलेंडर था, ठीक है, क्लियर है बात। अब हम लोगों को पठन पाठन वगैरह नहीं देखना है, हम लोग को सिर्फ देखना है कि नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के हेतु नामांकन आवेदन पत्र और उसकी डेट क्या है 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक, क्लियर है बात। और दूसरी चीज़ हम लोग को देखनी है दूसरी चीज़ देखनी है परीक्षा फॉर्म। तो परीक्षा फॉर्म देख सकते हो कि 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है, ठीक है, और जैसा कि अभी 10 अक्टूबर चल रहा है। तो आप लोगों का ये भी डाउट होगा कि क्या भैया एग्ज़ाम डेट भी टलेगी, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। और ऑलरेडी आप सभी को पता है कि आप सभी का जो सैद्धांतिक परीक्षा है, फाइनल परीक्षा, वो 16 नवंबर से 9 दिसंबर तक प्रस्तावित है। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आइए, ये बीटीयूपी की तरफ ऑफिशियल नोटिस जो है जारी की गई है अभी जस्ट, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो लखनऊ दिनांक 10/10/2025 शैक्षिक सत्र 2025 में ऑनलाइन काउंसलिंग के उपरांत इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु नए प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन किए जाने विषयक, ठीक है। ये फार्मेसी के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, एक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के होते हैं और एक फार्मेसी पाठ्यक्रम के होते हैं, ठीक है। इन दोनों के लिए इस तरीके से ध्यान दीजिए कि ये इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो विषय में अवगत कराना है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यानी आप सभी को पता है कि जीकअप के थ्रू आप लोगों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। 2025-26 के लिए नए प्रवेश छात्र छात्राओं का डेटा के आधार पर केवल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु बीटीयूपी द्वारा 25-26 के नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु btup.ac.in पर उपलब्ध कर दिया गया है। पर लॉगिन लिंक जो है वो इनरोलमेंट नंबर फॉर्म फॉर न्यूली इनरोल्ड स्टूडेंट सेशन 2025-26 दिनांक 13/10/2025 से 25/10/2025 तक रात्रि 12 बजे तक खोला जा रहा है। यानी आप सभी का अगर एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें, एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो ये आप लोगों को 25 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी एग्ज़ाम फॉर्म 25 अक्टूबर तक तो नहीं भराया जा रहा है, यानी लगभग ये 5 नवंबर के बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। और निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर छात्र छात्राओं का नामांकन की कार्यवाही समय अंतर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के तिथि के पश्चात किसी दशा में नामांकन हेतु पोर्टल नहीं खोला जाएगा। और यह भी अवगत कराना है कोई छात्र छात्रा का नामांकन फॉर्म भरने की से अगर वंचित रह जाता है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य का होगा। जब प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व होता है तो आप लोगों को पता है कि उनका पूरा काम है, आपके कॉलेज वालों का मैनेजमेंट है, तो आपको सारी तरीके से इन्फॉर्म किया जाएगा। ये आप लोगों को अपडेट दे दिया गया। लेकिन हमारा टॉपिक जो था वो था एग्ज़ाम डेट के बारे में भी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आइए, लिख देता हूँ एग्ज़ाम डेट, ठीक है। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हमने अपने 3 साल के डिप्लोमा को कंप्लीट किया और लगभग 2 साल हो गया मुझे बीटेक में रहते हुए, ठीक है। मैं सबसे यही रिकमेंड करता हूँ, सबको यही कहता हूँ एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों के साथ भले एज ए टीचर पेश आता हूँ लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है आपकी एज और मेरी एज में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डिफरेंस नहीं है, 2-3-4 साल का डिफरेंस होगा, यही है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्व ज्ञान कभी काम नहीं आया है, जो तुरंत लिया हुआ ज्ञान जो है वो कभी काम नहीं आया है, हमेशा पूर्व ज्ञान ही काम आता है पेपर में, ठीक है।
तो आपने जो पहले से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, वही काम आने वाला है। जो एक दिन पहले वन शॉट और 10 दिन पहले जो तैयारी करते हो उसका काम नहीं आने वाला। तो मैं यही कहूँगा कि कम पढ़िए लेकिन डेली रूटीन को फॉलो करिए। ये आप मेरी तरफ से एक टिप्स रख लीजिए, क्योंकि अगर अच्छा करना है जीवन में तो ये चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। खैर, बात करते हैं हम एग्ज़ाम डेट के बारे में, क्योंकि लोगों को एग्ज़ाम डेट ज़्यादा ज़रूरी जानना है और ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं है। उनका पढ़ने से थोड़ा इंपॉर्टेंस कम होता है, एग्ज़ाम डेट से ज़्यादा होता है कि हाँ एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो, बस भैया मैं उसके हिसाब से समझ लूँगा 15 दिन पहले मुझे क्या करना है ना। तो देखो, जैसा कि ऑलरेडी के पता है कि ये 2-4 दिन लेट हो, मतलब 10-10 15-15 दिन का गैप बन रहा है। लेकिन एज अ BTUP स्टूडेंट्स 3 साल रह चुका हूँ और उसके 2 साल बाद तक मैंने देखा है किस चीज़ को, एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह की चीज़ को। पहला नंबर तो जो एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एग्ज़ाम फॉर्म वो भराया जाएगा टोटल ऑनलाइन, ठीक है, टोटल ऑनलाइन भराया जाएगा। और उसकी मिनिमम जो डेट रहती है वो 10 दिन रहती है। कितना दिन रहती है मेरे प्यारे साथियों? 10 दिन। ध्यान से समझिएगा, यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे हम लोग ध्यान से। अगर जो इस वीडियो को देख रहा होगा वही समझ पाएगा, वरना नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म की जो मिनिमम डेट रहती है वो 10 डेज़ रहती है और अगेन एक बार 2 दिन के लिए एक्सटेंड की जाती है, ठीक है, 2 दिन के लिए एक्सटेंड की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसकी वजह से किसी का एग्ज़ाम ना रहे कि रुक जाए, ठीक है। अब ऑलरेडी पता है कि 25 तक आपका नामांकन पड़ रहा है, ठीक है, नामांकन पड़ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अब ये अगर मान लो 25 को नामांकन कंप्लीट हो गया, फिर भी एक आध बार छोटी मोटी डेट बढ़ाया जाएगा। और मान लो अगर इन्होंने 1 नवंबर को भी अपना दे दिया, ठीक है, तो ये 10 नवंबर तक इन्होंने डेट दी थी, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म की, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म की। अब ऑलरेडी आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मतलब, जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मतलब ये है कि नामावली जारी हो जाना, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है आज के समय में। और फिर नामावली के बाद सेंटर लिस्ट, ठीक है, सेंटर लिस्ट, और फिर एडमिट कार्ड, ठीक है। ये प्रोसेस है हमारे एग्ज़ाम का BTUP में। तो अब कहने का ये सीधा सा तात्पर्य है कि डायरेक्ट 16 नवंबर को तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 16 नवंबर को हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि कितना क्रिटिकल होता जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये आप लोगों से डायरेक्टली कह भी सकता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम 25 नवंबर 1 दिसंबर यही मान के चलिए कि शुरू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि मेरे हिसाब से 20 से 25 नवंबर एक डेट मान के चलिए, और आपके पास मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 महीना प्लस में है। और 2 महीना किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत बड़ी चीज़ होता है, मतलब बहुत एनफ एंड एनफ टाइम है। तो अपनी तैयारी को शुरू करिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी। तो ये जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। बाकी जिनको नोट्स वगैरह लेना है अपना ले करके तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।